This is gonna change our lives forever. Nothing to do with his brand. एक ऐसा फैशन ब्रांड जो अपने डिस्ट्रेस स्टाइल, रफ एंड टफ लुक और फेमस नाम के लिए फेमस है। आज इस कंपनी की वर्थ करोड़ों में है। एक ऐसी कंपनी है जिसे एक बच्चे ने अनजाने में शुरू किया था, जो खुद फैशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। अमीरी का दुनिया की टॉप लीडिंग लग्जरी फैशन ब्रांड बनने का सफर इनक्रेडिबल होने के साथ साथ इंस्पायरिंग भी है। इन जस्ट 7 years अमीरी दुनिया का एक नया और मोस्ट हॉटेस्ट लेबल उनके सामने आया और मुझे लगता है आप सभी को भी इस ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ये ब्रांड रैपर्स और हिप हॉप कल्चर में इतना फेमस है। सो लेट अस गो बैक इन द पास्ट एंड लुक एट हाउ इट ऑल हैपेंड। दिस इज द स्टोरी ऑफ अमीरी। माइकल अमीरी का जन्म 6 सितंबर 1976 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ था और इस लॉस एंजल्स शहर ने इस ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कैसे? वेल, वी विल गेट इनटू दिस मोर लेटर, बट फॉर नाउ थोड़ा माइकल के बारे में जान लेते हैं। माइकल एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ। जब वो अपनी टीनेज में कदम रख रहा था तभी उसके आसपास इंटरेस्टिंग चीजें होने लगी, क्योंकि तब उससे पहली बार प्यार हुआ और उसका पहला प्यार बना रॉक एंड रोल। क्योंकि वो 80s और 90s में बड़ा हो रहा था, तो ऐसे में उसका गन्स एंड रोजेस, निर्वाणा और मॉटले क्रू के गानों को सुनना एक नेचुरल सी बात थी। और सरप्राइजिंगली गन्स एंड रोजेस और मॉटले क्रू इन दोनों ही बैंड्स का ओरिजिन लॉस एंजल्स शहर था। रॉक एंड रोल म्यूजिक के अलावा एक चीज और थी जिसने माइकल का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो था उनके कपड़े पहनने का तरीका। ही वॉज यंग एंड थैंक्स टू रॉक एंड रोल वो ऑलरेडी फैशन का एक सेंस डेवलप कर चुका था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसे 13 साल की उम्र में अनजाने में अपनी पहली ड्रेस डिजाइन की। उसने अपनी मॉटले क्रू टी शर्ट को फाड़ कर एक डेनिम जैकेट पर सिला और जैकेट को एक एस्थेटिक रॉक एंड रोल लुक दिया। ये डिजाइन आगे जाकर उसकी फ्यूचर कंपनी की यूएसपी बनने वाला था, क्योंकि अभी तक उसने एक डिजाइनर बनने का सपना नहीं देखा था। रॉक एंड रोल आर्टिस्ट की तरह दिखने के लिए और किसी तरह से इन ब्रांड से करीब आने के लिए वो रॉक एंड रोल फैशन को यूज कर रहा था, जिन्हें वो आज तक टीवी पर और रेडियो पर सुनता आया था। अब धीरे धीरे माइक बड़ा हो रहा था और उसके पेरेंट्स ने भी उसका एडमिशन बेवरली हिल्स हाई स्कूल में करा दिया। एंड द फन फैक्ट, जब वो बेवरली हिल्स हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब एंजेलिना जॉली भी उसी स्कूल में पढ़ रही थी। इस स्कूल में माइकल की इमेज एक स्टीरियोटिपिकल रिबेलियस टीन की थी, जिसे स्कूल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और अक्सर स्कूल को स्किप करके वो फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने चला जाता था। और एक बार तो पुलिस ने उसे ग्राफिटी बनाते हुए अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन जल्द ही उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक यंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। स्कूल खत्म करने के बाद उसे सेंटा मोनिका कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। कम्युनिटी कॉलेज एक यूएसए की टर्म है। इसका मतलब होता है अगर आपने हाई स्कूल खत्म कर लिया है तो अब आप 2 साल के लिए किसी छोटे इंस्टीट्यूशन में मनचाहा कोर्स कर सकते थे। इन शॉर्ट जस्ट लाइक डिप्लोमा, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन आफ्टर अ व्हाइल उसके पेरेंट्स ने वहां से उसे यूसीएलए में ट्रांसफर कर दिया और यूसीएलए से उसने अपनी बेसिक ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद वो कई सालों तक जॉबलेस रहा और छोटी मोटी जॉब ही करता रहा। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि ये छोटी मोटी जॉब्स करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तब फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसे लॉ करने के लिए कहा और ऐसे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए उसने बिना सोचे लोयोला लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ड्यूरिंग लॉ स्कूल वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसे लॉ नहीं करना है, उसे तो कुछ और ही करना था। इवेंचुअली वो कुछ नहीं बल्कि फैशन था। लेकिन अमीरी ब्रांड का बनना अभी कई सालों दूर था। लेकिन इसी बीच वो एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाला था जिसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइकल अमीरी रॉक एंड रोल म्यूजिक से काफी इन्फ्लुएंस था, लेकिन माइकल का कहीं ना कहीं हिप हॉप में भी इंटरेस्ट था। और आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन माइकल ही वो शख्स था जिसने कोरियन हिप हॉप म्यूजिक को दुनिया से इंट्रोड्यूस किया था और वो अनजाने में ही कोरियन हिप हॉप के वन ऑफ द फाउंडर्स में से एक बन गया था। अब आप पूछोगे कैसे? वेल, कोरियन हिप हॉप ने मिड 90s में इवॉल्व होना शुरू किया था और ड्यूरिंग 1999 माइकल के सबसे करीबी दोस्त में से एक ने कोरियन हिप हॉप म्यूजिक में गाना गाना शुरू किया और माइक ने अपने इस दोस्त के गाने लिखने में हेल्प की। धीरे धीरे इन्होंने कई आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू किया और ऐसे एक दिन इन्होंने मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म किया। इस ग्रुप को दुनिया आज ड्रंकन टाइगर के नाम से जानती है। कई सालों तक ड्रंकन टाइगर ने एशियन हिप हॉप कैटेगरी को डोमिनेट किया और कई अवार्ड्स जीते और करंटली ड्रंकन टाइगर कोरियन हिप हॉप इंडस्ट्री में एक लेजेंड है। ड्रंकन टाइगर में माइक अपने स्टेज नेम मिकी आइज नाम से फेमस था। माइक कभी कभी ड्रंकन टाइगर के कॉस्ट्यूम्स को भी डिजाइन किया करता था। साल 2002 तक माइक इस ग्रुप के साथ एक्टिव रहा, लेकिन इवेंचुअली उसे ये रियलाइज हुआ कि वो जितना हिप हॉप को प्यार करता था उतना ही प्यार उसे हिप हॉप फैशन से भी था। भले ही उसके पास फैशन इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था,
लेकिन फिर भी उसे लाइफ में एक चेंज चाहिए था और इसीलिए वो यूएस लौट आया। वहां उसने लोकल फैशन ब्रांड के लिए एज ए कंसल्टेंट काम करना शुरू कर दिया। माइक ने काफी लंबे समय तक इन लोकल फैशन ब्रांड्स के साथ काम किया। इसी दौरान उसने एक डेनिम स्टार्टअप के लिए भी काम किया, जहां उसने डेनिम प्रोडक्ट्स पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और ये डेनिम प्रोडक्ट्स आगे जाकर अमीरी की स्पेशलिटी बनने वाले थे। इसी दौरान उसने फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी सभी बातें सीखी जो एक ब्रांड बनने के लिए जरूरी होती है और अकॉर्डिंग टू हिम ये उसका असली कॉलेज टाइम था जब वो वाकई में कुछ सीख रहा था। जल्दी माइक ने फैशन से जुड़ी सभी चीजें सीख ली और ये डिसाइड किया कि वो अब खुद के डिजाइन पर काम करेगा। सबसे पहले उसने हाई क्वालिटी जैकेट्स बनाना शुरू किया जो डिस्ट्रेस्ड और पैचेस से भरी हुई होती थी, जो जैकेट्स को एक एस्थेटिक लुक देती थी। इनिशियली जब वो इन जैकेट्स को बना रहा था तब वो सिर्फ फन के लिए सब कर रहा था और उसे तब तक अपना खुद का ब्रांड बनाने का कोई ख्याल नहीं आया था। लेकिन जब कुछ स्टाइलिस्ट ने इन डिजाइन्स को देखा तो वो काफी इंप्रेस हुए। ये स्टाइलिस्ट वही थे जो उसकी जॉब के दौरान उसके दोस्त बने थे और अजीब बात ये है कि ये स्टाइलिस्ट उस समय स्टीवन टायलर और अशर के लिए काम करते थे और ऐसे स्टीवन टायलर और अशर अमीरी पहनने वाले पहले सेलिब्रिटीज बन गए थे। इन दोनों सेलिब्रिटीज का माइक की बनी जैकेट्स पहनना माइक के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हालांकि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक ट्रेंड लॉयर का था जिसका फैशन से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि माइकल के पास किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही किसी भी तरह का कोई खास एक्सपीरियंस। इवेंचुअली उसने डिसाइड किया कि अब वो फैशन इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाएगा और इसीलिए उसने सनसेट बॉलीवुड में एक बेसमेंट किराए पे लिया और उसने इस बेसमेंट में यूनिक डिजाइन्स को बनाना शुरू कर दिया। उस समय माइक के बेसमेंट वाले बुटीक में सिर्फ एक टेबल और एक सिलाई मशीन थी, लेकिन इतना उसके सपनों को पूरा करने के लिए काफी था। – 2014 में माइक फाइनली दुनिया को अपना पहला अमीरी कलेक्शन दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पे उसके लिए एक प्रॉब्लम थी। ना तो उसके पास मार्केटिंग का बजट था और ना ही कोई स्टोर। ऐसे में इस कलेक्शन को उसे दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इवेंचुअली उसने डिसाइड किया कि वो मैक्स फील्ड में अपने डिजाइन्स को डिस्प्ले करेगा। मैक्स फील्ड दरअसल लॉस एंजल्स के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बुटीक्स में से एक थे, क्योंकि यहाँ बहुत से सेलिब्रिटीज शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इसीलिए अगर कोई अपना कलेक्शन इन बुटीक्स में डिस्प्ले करता है तो रातों रात बिक जाता है। और मैक्स फील्ड किसी भी नए ब्रांड के लिए एक हेवन है, क्योंकि यहाँ पर नए ब्रांड के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोम हर्ट्स और रिक ओवेंस। क्रोम हर्ट्स को आपने कई सेलिब्रिटीज को पहने हुए भी देखा होगा, जैसे कि MC स्टैन जो कि अभी काफी धूम मचा रहा है। खैर माइक ने इन बुटीक्स के ओनर से रिक्वेस्ट की ताकि अमीरी के डिजाइन्स भी उनके यहाँ डिस्प्ले हो सके। माइक ने अमीरी का पूरा प्रॉफिट इन बुटीक्स के ओनर्स को देने का प्रॉमिस किया। बदले में बस उसने यही मांगा कि बायर से फेस टू फेस उसका इंटरेक्शन हो जाए और इस रिक्वेस्ट को इन बुटीक्स के ओनर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इन बुटीक्स ने अब अमीरी के कैप्सूल कलेक्शन को अपने स्टोर में शेल्फ करने पर रख दिया। इट वॉज एन इंस्टेंट हिट और देखते ही देखते अमीरी का पूरा स्टॉक बिक गया। अब अमीरी रातों रात फैन फेवरेट बन चुका था। 2015 तक अमीरी की डिमांड आसमान छू चुकी थी और 2015 में बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए माइक ने वुमेन्स वेयर, फुटवेयर और एसेसरीज को भी अपने कलेक्शन में ऐड किया। वुमेन कलेक्शन से अमीरी की ग्रोथ दुगनी हो गई और उसने इतनी मेहनत से बनाए अपने नाम को खराब नहीं किया। उसने उतनी ही मेहनत वुमेन्स वेयर में करी जितनी वो मेंस वेयर में करता था। माइक ने अपने बिजनेस को बेसमेंट से अब एक लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर लिया था और कुछ नए एम्प्लॉइज को भी हायर करना शुरू किया जो उसके विजन में बिलीव करते थे। इन एम्प्लॉइज को हायर करते समय माइक बहुत केयरफुल था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसके प्रोडक्ट्स अपनी ऑथेंटिसिटी खोए और इसीलिए जब उसके ऑर्डर ज्यादा हो जाते थे तो प्रोडक्शन को आउटसोर्स करना शुरू कर देता था। उसने डिजाइनर्स की एक नई टीम भी बनाई ताकि डिमांड में कोई कमी ना रहे। माइक ये भी चाहता था कि अमीरी का सारा प्रोडक्शन LA में ही हो ताकि वो हर डिजाइन को बनता हुआ बारीकी से देख सके। अमीरी का प्रोडक्शन LA में करना माइक के लिए सही डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि इससे अमीरी नॉट ओनली डेवलप्ड अ रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी बट आल्सो अ रेपुटेशन ऑफ एक्सक्लूसिविटी। अब कुछ ही सालों में इस ब्रांड की डिमांड आसमान छू रही थी। 2017 में मैक्स फील्ड ने अमीरी के लिए एक स्पेशल पॉपअप इवेंट को होस्ट किया और सरप्राइजिंगली अमीरी ने वहां पर 3 घंटे में 250,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स बेच दिए। और 2018 में यानी कि ब्रांड के लॉन्च होने के करीब 4 साल के बाद अब अमीरी हर साल $40 मिलियन से ज्यादा की सेल कर रहा था। और जिस तरह से आज इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, नो डाउट ये ब्रांड इससे कई ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। एंड डू यू नो द फन फैक्ट, पैसा कमाना अमीरी का कभी भी प्राइमरी मोटिव रहा ही नहीं है। ब्रांड का सोलो मोटो यही रहा है कि लोग बस इनके बनाए डिजाइन्स को पसंद करें। सबसे पहली बात जो कि मैंने पहले भी बताई है, डेनिम। ये अमीरी के मेन प्रोडक्ट्स में से एक है। अमीरी के कपड़े डिस्ट्रेसिंग, स्टिचिंग, असेंबली, यूनिक बटन डिजाइन्स और पैचेस जैसे फिनिशिंग टच के लिए फेमस है। एक अमीरी जीन्स को पूरा होने में लगभग 3 महीने लगते हैं और इसीलिए अमीरी की एक जीन्स 80,000 रुपए से ज्यादा में बिकती है। और मैं जानता हूँ कि सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन अमीरी ने आज दुनिया की बेस्ट डिजाइनर जीन्स बनाने में एक गोल्डन स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर लिया है और आज हर कोई इन डिजाइनर जीन्स को पहनना चाहता है। केवल अमीरी की जीन्स ही नहीं है जिसके लिए ब्रांड फेमस है। आज अमीरी ने लगभग हर कैटेगरी में अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है। हुडी, कार्डिगन, ट्रैक पैंट्स, ब्लेजर से लेकर ये हर वो प्रोडक्ट बनाता है जो आप सोच सकते हैं। यहाँ तक कि अमीरी शॉटगन शेल्स को यूज करके भी डिस्ट्रेस टी शर्ट्स को बनाता है और ये आइडिया
माइकल को एक शॉटगन फर्नीचर आर्टिस्ट को देख कर आया था, इसीलिए माइक ने उसे भी कंपनी में शामिल कर लिया और उसे कपड़ों में वही सेम डिजाइन देने के लिए कहा जो वो अपने फर्नीचर्स को देता था। और अमीरी को एक लग्जरी फैशन ब्रांड बनाने के लिए वो हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे पर्सनली अमीरी के जूते बहुत अच्छे लगे। अमीरी स्नीकर्स, स्लिप ऑन्स, बूट्स के साथ साथ वो हर फुटवेयर कैटेगरी ऑफर करता है जो और दूसरे फुटवेयर ब्रांड ऑफर नहीं करते हैं। और अमीरी का हर एक फुटवेयर एक यूनिक लुक के साथ आता है। अगर आपको स्ट्रीट वेयर एस्थेटिक लुक चाहिए तो आप स्केल अप टॉप के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको कैजुअल एस्थेटिक लुक चाहिए तो आप रनर्स के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको रॉक एंड रोल काउबॉय एस्थेटिक लुक चाहिए देन यू शुड गो फॉर द बैंडाना बकल बूट्स। आज बैंडाना बकल बूट्स हर किसी के फेवरेट्स हैं क्योंकि इनकी डिटेलिंग सबसे अलग होती है। और अगर आप वाकई अमीरी का कोई शू परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। ये सबके लिए कुछ ना कुछ है, और मुझे लगता है यही एक बात इस ब्रांड को इतना पॉपुलर बनाती है। इतना पॉपुलर कि 2018 में माइक को CFDA ने इमर्जिंग टैलेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, जो किसी भी ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और 2019 में CFDA ने माइक को मेंस वियर डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। CFDA अमेरिका के फैशन डिजाइनर्स की एक काउंसिल है और ये अमेरिका में ही लोकेटेड है। CFDA दुनिया के प्रेस्टीजियस फैशन इंस्टीट्यूशंस में से एक है। अपने बनाए इन डिजाइन्स को सबसे पहले माइक ने इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू किया था, और इसके बाद माइक ने अपने इन प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट एड कैंपेन चलाने शुरू किए। माइक की पहले कलेक्शन ने मैक्स फील्ड में डेब्यू किया और बाद में धीरे धीरे कई रनवे शोज पर अपने कलेक्शंस को डिस्प्ले किया। और इस तरह इतने हार्ड वर्क के बाद टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट फॉर दिस ब्रांड। अगर आपको खुद में भरोसा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ही वाज 38 years old when he started अमीरी, और अमीरी से बड़ा एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इस ब्रांड को उसने 38 साल की उम्र में शुरू किया, जबकि उसके पास एक लॉ की डिग्री थी, और अगर वो चाहता तो वो एक बहुत अच्छा लॉयर बन सकता था। लेकिन अपनी बढ़ती उम्र के डर से उसने अपनी राह में कोई भी रुकावट नहीं आने दी। इस उम्र में आकर माइक ने अपने करियर स्विच का डिसीजन लिया, जबकि ज्यादातर लोग ऐसा करने में डरते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि आज अमीरी का नाम हर कोई जानता है। इस ब्रांड को आज हर रैपर पहनता है, हर आर्टिस्ट पहनता है, और ये ब्रांड आज हर सेलिब्रिटी की वार्डरोब में है।